तो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइज नंबर दोस्तों 8.1 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। कुछ चीजें मैंने आप लोग को बताई थी जो चीजें आप लोग को इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके पिछला वीडियो देखना, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें जो आप लोग को पता होनी चाहिए जो मैंने पिछले वीडियो में समझाई हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। और एक और चीज, अगर आप लोग 8 चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग को 7 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले, सारे के सारे बेसिक चीजें जो कंटिन्यूटी में सीखनी होती है वो लिमिट में से आती है। जो भी फॉर्मूले हम लोग को अप्लाई करने हैं वो लिमिट से सीखा जाएगा। तो पहले लिमिट चैप्टर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आइएगा आप कंटिन्यूटी पर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का दोस्तों आज दूसरा लेक्चर है, जहां पर हम लोग देखने वाले कुछ और नए क्वेश्चन जो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर इन क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सीखना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी यानी कि 97_Mansuri पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप सिंपली जाके मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप आपके डाउट वहां पे ड्रॉप कर दें, मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर छोड़े वो आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। अगर वहां उन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग सिंपली स्क्रीनशॉट या फिर फोटोज लेके मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। मैं ट्राई करूंगा कि उसका सोल्यूशन भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कंप्लीट करेंगे। फटाफट से बढ़ते हैं। लेकिन अभी आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने कल बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था एक्चुअली, तो जंप डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है। अगर दोनों लिमिट नॉट इक्वल आ रहे हैं और तो उस केस में क्या होगा, हमारा नॉट मतलब क्या होगा, अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है मगर दोनों भी क्या हो रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं, जहां पर हमारा एक्स की वैल्यू ए है उस जगह पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि है हमारा कंटिन्यूस है बट जंप डिसकंटिन्यूअस है, इस तरीके से बोला जाएगा। और उसी तरीके से रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जो हम लोग लिमिट में जो सारी चीजें पढ़ी है, अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करने पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तब वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब वो कंटिन्यूस हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो आइडेंटिफाई द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज ईदर जंप और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। वो कैसा है, जंप है या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, हम लोग को चेक करना। तो पहली बात, यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ, x इज नॉट इक्वल टू 0 या x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये किस जगह पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो डिनोमिनेटर में अगर x - 7 की वैल्यू 0 हो गई तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो लिमिट को अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x - 7 इक्वल टू 0, वहां पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, तो इधर पे ऐसा जाएगा, तो x इक्वल टू 7 वाला कंडीशन हमें लेना होगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 अपॉन में x माइनस 7, जहां पे x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी x शुड नॉट बी इक्वल टू 7 होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0, और फंक्शन में लग जाएगी बात। ठीक है, उस चीज को हम लोग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं, लिमिट को अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 7, यहाँ पर f of x, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया तो उस साइड भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या x स्क्वायर है माइनस 10x है प्लस 21 अपॉन में क्या है x माइनस 7। जरा सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले देखा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करने आता है। फर्स्ट टर्म यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 21 दो नंबर में स्प्लिट करो, पहला सिंबल माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, दो नंबर ऐसे दोनों जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 21 आता हो और ऐड करने पर क्या 10 आता हो। तो 7 और 3 हमारे पास ऐसे नंबर है, मिडिल नंबर को अपन स्प्लिट करेंगे 7 और 3 के हिसाब से। तो x टेंड्स टू 7, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 7, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 अपॉन में x माइनस 7। अब ये आप लोग को सॉल्व करने आता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 7 मेरा वैसे की वैसे ही रहने वाला है। अब दो ब्रैकेट में अपन स्प्लिट करेंगे, पहला ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 7, देखते हैं फटाफट से, यहाँ पे x कॉमन निकाला, x माइनस 7 हो गया, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर भी क्या हो गया, x माइनस 7 हो गया। यहाँ तक के स्टेप तो बड़े ही सिंपल थे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 7 को हम लोग बाहर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 7, क्या करूंगा मैं, x माइनस 7 को बाहर लूंगा, यहाँ बचेगा x माइनस 7 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 7। अब देखा जाए तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में एक कॉमन चीज जो हो जाएगी कैंसिल, जहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर x माइनस 7 और x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 7 कैंसिल। अब x लिमिट डायरेक्टली पुट कर दो, 7 माइनस 3 यानी कितना हो गया, 4। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का फंक्शन अब कंटिन्यूस हो गया। तो मैं बोलूंगा, देखो सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 7 f of x जो है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं बोलूंगा f of x एग्जिस्ट, सॉरी ऐसे लिखूंगा, लिमिट
x टेंस टू 7 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यू, और उसका कंटिन्यूटी कैसे चला चेक करो दोस्तों, ये आइदर जंप हो सकता है या फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। तो देयरफॉर इट इज व्हाट, अब देखो यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और हम लोग ने हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना दिया, मतलब क्या हो गया, हम लोग ने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा था जो मुझे आप लोग को बताना था और होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, डिनोमिनेटर को अपन ने देखकर हम लोग ने हमारे लिमिट को समझा था। अब आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं, दो क्वेश्चन हमारे पास और भी है, इसका एक बार मैं लिमिट देख लेते हैं, यहाँ पर लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो एक बार लिमिट देख लेते हैं दोस्तों। तो लिमिट कुछ इस तरीके से होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वन, लिमिट यहाँ पर क्या है, सेकंड वन थर्ड वन का लिमिट है हमारे पास x लेस देन -3 x ग्रेटर देन -3, यहाँ पर आएगा x की वैल्यू लेस देन -3, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -3, तो इस तरीके से हम लोग को लिमिट दिया होगा। हम लोग को यहाँ पर ध्यान देंगे तो जब लेस देन होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और जब ग्रेटर देन होता है तो राइट हैंड लिमिट होता है, सभी को पता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ, लिमिट x टेंस टू -3 और ऊपर में क्या आएगा -3, क्या डिफाइन करता है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट किस में, लेस देन वाले कंडीशन में लगता है, तो हमारा फंक्शन जो होगा इस केस में लिमिट तो x टेंस टू 3 ही रहने वाला है, जो फंक्शन होगा ना दोस्तों वो होगा हमारा क्या, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन होगा हमारा पहला वाला, यानी कि क्या x² -3x + 2। कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पुट करो x की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर -3 × 3 + 2, -3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 9, यहाँ पर बच गया +2, तो यहाँ पर अगर 9 -9 + 2 और आंसर हमारा आ गया 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गया +2। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते सेम तरीके से, और ध्यान देना क्या आता है, तो ये मिला लिमिट x टेंस टू -3 ऊपर -f ऑफ x, ये हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 + f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा सेकंड इक्वेशन होगा जो क्या है दोस्तों, 3 + 8x। जरा ध्यान देना और कोशिश करना कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलें। यहाँ पर क्या हमारे पास 3 + 8x है, ठीक है। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो 3 वैसे ही रहेगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 24 + 3 कितना हो गया 24 + 3 कितना हो जाएगा 27। तो ये दोनों देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर गौर करो और राइट हैंड लिमिट के ऊपर गौर किया जाए तो दोनों भी वैल्यू हम लोग को इक्वल दिख रही है, नॉट इक्वल दिख रही है, नॉट इक्वल दिख रही है। तो मैं बोलूंगा यहां पर लिमिट x टेंस टू 3 - f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 + f ऑफ x। अब देखो यहां पर हम लोग को दोनों की वैल्यू मिल रही है, मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूटी कहां पे हमारी है, तो सबसे पहले भी बात को समझो, हम लोग की दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस है, बट फंडे को समझो, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3 -3, x = -3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा, आप देखो रिमूवेबल तो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज है here the function are having this jump discontinuity लिख सकते हो, तो therefore यहाँ पर क्या लिख देंगे, it is a type of jump discontinuity, therefore it is a type of jump discontinuity, ठीक है, discontinuity। फंडा बहुत सिंपल है और बहुत इजी होता है इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से कर सकते थे, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप में ये भी है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन पे जरा गौर करो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को समझना पड़ेगा। x लेस देन पाई है, मतलब क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन पाई मतलब क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई माइनस, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू 4 + sin x, ठीक है। अब 4 प्लस, यहाँ पर 4 + sin x जब लिखा ना तो उसके पहले भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट, क्योंकि लिमिट को हम लोग दोनों साइड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई। आप लोग को पता होना चाहिए, जब मैं यहाँ पर लिमिट को डायरेक्टली पुट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर 4 का 4 वैसे ही रहेगा और साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई।
अब साइन पाई की वैल्यू हम लोग को याद तो नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को याद दिलाने की कोशिश करता हूं। यहां पर होता है -1 इस तरीके से मैं बना लेता हूं और बाकी जगह को मैं 0 से फिल कर देता हूं। ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये 2π, इसकी वैल्यू होती है। ये डिफाइन करता है साइन को, ये डिफाइन करता है कॉस को। चलो आप देख लो हम लोग को साइन पाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। तो साइन पाई की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 0। इसको जरा फिलहाल के लिए मैं नीचे रखता हूँ। साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, 4+0 यानी कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 मिल गई। उसी तरीके से क्या हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f(x) 3 माइनस, यहाँ पर लिमिट को पुट करना जरूरी है, पहले लिमिट पुट कर दो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई और जो जैसा दिया उसी तरीके से लिख देना। अब आगे क्या करेंगे, लिमिट को डायरेक्टली पुट कर देना। तो यहाँ पर पुट करते हो तो 3 मेरा वैसे, और cos पाई की वैल्यू पुट करते हैं। cos पाई जरा गौर किया जाए कितना होता है -1, तो 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, लिमिट की वैल्यू पुट की। हम लोगों ने देखा कि हम लोग की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों भी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हमारा दो टाइप का हम लोग को डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो यहाँ पर ये जंप डिसकंटिन्यूटी तो नहीं हो सकती, ये क्या हो जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई माइनस f(x) विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f(x). ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज क्या आएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन कंटेन लिख सकते हैं, फंक्शन हैव लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसा आप लोग चाहे इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर फंक्शन हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। इस तरीके से आप लोग हमारे अपने खुद के क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं और बहुत इजीली इसे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हम लोग को चेक करना था कि हमारा फंक्शन आइदर जंप वाला है या क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से आप लोग आराम से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कुछ टाइम पे क्या होता है कि हम लोग को ना फंक्शन को डायरेक्टली क्या बोल दिया था, सॉल्व करो, रीडिफाइन करो। तो पहले रीड कर, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। हम लोग को जो पॉइंट दिया है ना उसके अगेंस्ट में हम लोग को डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आपने पहले से लिमिट में देखे हुए तो क्या बात मानेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने लिमिट्स में सॉल्व, मतलब लिमिट वाले चैप्टर में सॉल्व किया, तो सबसे पहले वहां पर जाके इस चीज को समझना। अब बाकी अगर वहां समझ में आएगा तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, और लिमिट क्या बोला हुआ हम लोग को, x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू π/3। अगर π/3 यहां पर पुट करूंगा 3 कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0। तो हमें इसे पहले सॉल्व करना होगा और उसके हिसाब से इसको डिफाइन करना होगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू क्या बोला हुआ है π/3 f(x), ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा π/3 √3 माइनस 10x अपॉन में पाई माइनस 3x। मैं एक स्टेप यहां पर पहले ही अप्लाई कर दूंगा, क्या मालूम है कि यहां से 3 कॉमन निकाल लूंगा। डिनोमिनेटर में से जब मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू π/3, यहां पर √3 वैसे ही रहेगा, माइनस 10x वैसे ही रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा π/3 माइनस x हो जाएगा। जरा देखना, ये समझ में आ गया। अब चीजों को थोड़ा सॉर्ट करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी। हम लोग को यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, मतलब क्या करना होगा, अब डिनोमिनेटर में क्या है जरा उस पर गौर करो। डिनोमिनेटर में हमारे पास है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है π/3 माइनस एक्स। इसे मैं रिप्लेस करूंगा एक नए टर्म के साथ, यानी π/3 माइनस एक्स को पुट करूंगा h। ये जो आप लोग का स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने लिमिट में से सीखा वही यहाँ पर कर रहे हैं। तो पुट करते हैं, यहाँ पर पुट क्या कर रहा हूं, π/3 माइनस एक्स को मैं पुट करता हूं h। इतना समझ में आ गया। अब जब ये पुट कर सकता हूं तो मैं एक और चीज कर सकता हूं, क्या दोस्तों मालूम है, x की वैल्यू भी डिफाइन कर सकता हूं। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा सिंपल, यहां पर h चला जाएगा, x वहां पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/3 माइनस h। ये समझ में आ गया। अब अपने को लिमिट को भी डिफाइन करना है। लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, देखो चलो सबसे पहले देखते हैं। जब x टेंड्स टू π/3 था तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। x टेंड्स टू π/3, x की वैल्यू π/3 पुट करो, π/3 माइनस π/3 कितना हो जाएगा 0। तो हम लोगों ने लिमिट को भी चेंज कर दिया। अब सारी चीजों को यहाँ पे अगेन रिसब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर क्या है π/3 f(x) है, यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट। अब लिमिट को चेंज कर दिया हम लोगों ने, जरा ध्यान दो, हम लोग ने 1/3 को वैसे रखना है, लिमिट को हम लोग ने बस चेंज किया होगा। तो लिमिट को रिप्लेस करूंगा यहाँ पर किसके साथ दोस्तों, लिमिट को रिप्लेस करूंगा h टेंड्स टू 0 के साथ, और ये 1/3 बेचारा वैसे के वैसे ही, बाकी चीजें क्लियर हो गई। अब √3 माइनस 10x पे आ जाएंगे, तो √3 मेरा वैसे ही रहने वाला है, 10x
अब x को भी रीडिफाइन किया हुआ, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, π/3 - x, ये भी हो गया। अपॉन में आ जाएंगे तो यहां पर क्या है, π/3 - x को अपन ने पुट किया हुआ h, सब कुछ सॉर्टेड फॉर्म में हम लोग ने लिख दिया हुआ है। अब सिंप्लीफाई करना और सॉल्यूशन लाना। तो tan a - tan b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन 1 - tan a tan b, सॉरी 1 + tan a tan b। जरा पुट करूंगा तो आप लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 वैसी रहेगा, ये √3 वैसे रहेगा। यहां पर देखो क्या होने वाला, tan a यानी कि tan π/3 माइनस tan b यानी कि tan x अपॉन में 1 माइनस, अब यहां पर माइनस आता है तो यहां पर प्लस आएगा, tan π/3 मल्टीप्लाई बाय tan x होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन π/3 की वैल्यू, tan π/3 की वैल्यू कितनी थी, π/3 बोलो तो 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो पुट कर दो यहाँ पे 1/3 मेरा वैसे ही रहने वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 भी वैसे रहने वाला है, यहाँ पे √3 वैसे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस √3 tan x अपॉन में h आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से होगा और ये बेस नीचे आ जाएगा, जरा देखना कैसे होने वाला है। 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √3 tan h, ठीक है, यहां तक हो गया। माइनस ब्रैकेट डालो √3 माइनस tan x, ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा h और ये जो ब्रैकेट है वो एज इट इज 1 प्लस √3 tan h। अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। अब देखो √3 से जैसे मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये √3 हो जाएगा, ये 3 tan h हो जाएगा, ये 1/3 मेरा वैसे ही, लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही, √3 मेरा वैसे ही प्लस 3 tan h, और वहां के ब्रैकेट को जैसे ओपन करूंगा तो ये √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस tan x। यहाँ पर h एक्चुअली देखा जाए तो h है, मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया हुआ x, तो इस पर जरा गौर करना, यहाँ पर क्या आने वाला है, h आने वाला, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो h से, यहाँ पर भी हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, h से रिप्लेस कर दो, ठीक है, h से रिप्लेस किया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान दो, चीजों को हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ, इसको थोड़ा कट पिट कर करके सॉर्टेड फॉर्म में ले आएंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 tan h प्लस tan h हो जाएगा 4 tan h यहाँ पे लिखिए, 1/3 मेरा वैसे ही, लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही, यहाँ पर आ जाएगा 4 tan h अपॉन में क्या आ जाएगा h 1 प्लस √3 tan h। अब आपको मैं कहूं कि आप लोग का लगभग आंसर आ चुका हुआ है, बस लिमिट को सॉल्व करना रह गया है। तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू π/3 x टेंड्स टू π/3 f of x, इसकी वैल्यू आई है। अब मैं क्या करूंगा, फाइनली 2-3 स्टेप में हम लोग इसका आंसर लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/3 f of x, यहां पर क्या हो गया, यहाँ पर 1/3 मेरा वैसी। अब देखना यहाँ पर क्या होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, h को tan h के पास दे देंगे और 4 जो मल्टीप्लाई में उसको बाहर निकालूंगा, तो 4 बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 4/3 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या था tan h अपॉन में h और यहाँ पर क्या था 1 अपॉन, जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू था वो लिख देना। वो क्या था दोस्तों, वो √3 1 प्लस √3 tan h, तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस √3 tan h, बस वैल्यू को डालो और आंसर निकाल लो, बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज को पुट करना है। हमें पता है 4/3 तो वैसे ही रहने वाला है, इसमें लिमिट लगा तो लिमिट tan h बाय h हो जाएगा, tan h अपॉन में h टेंड्स टू 0 का कुछ तो भी कंडीशन हमें पता है, और यहाँ पर भी लिमिट को हम लोग बांट देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan h। चलो फटाफट से लिमिट को पुट करते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को सबसे पहले 1, इसके पास जाएंगे 1 अपॉन, इसे सॉल्व कर लो फटाफट से, इजी है। सबसे पहले यहाँ पर लिमिट लगेगा तो ये 1 का 1 रहेगा, इसके पास लिमिट जाएगा तो लिमिट tan 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 ही होती है, सिंपल था। चलो यहाँ पर सॉल्व कर लिया हम लोग ने, और हमारा आंसर कितना आ गया, सिर्फ 4/3 है। देखो 1 प्लस 0 इज व्हाट 1, 1/1 इज व्हाट 1, मल्टीप्लाई कर लो कुछ भी कर लो, हम लोग को मिलने वाला 4/3। तो ये हम लोग को मिला ये वाला कंडीशन में। अब यहाँ पर देखो हम लोग को डायरेक्टली f ऑफ π/3 जो भी था उसकी डायरेक्टली वैल्यू हम लोग को कितनी दी है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ दोस्तों, जरा देखना 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 3/4,
अब दोनों क्या इक्वल है हमारे क्वेश्चन, दोनों भी क्या इक्वल है, जरा उसको चेक कर लो। अगर दोनों इक्वल नहीं है दोस्तों तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो क्या डिसकंटिन्यूअस है। मगर अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उस पर जरा गौर करना और बताना सही है कि गलत है। यहाँ पर हम लोग को मिला 4/3 और यहाँ पे मिल रहा है 3/4, तो ऑब्वियसली दोनों नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू π/3 f of x इज नॉट इक्वल टू f of π/3। ये समझ में आ गया। अब जब ये दोनों नॉट इक्वल होंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू π/3। x की वैल्यू π/3 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फंडा एकदम सिंपल था, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने समझा। क्या करना है, बस कुछ नहीं, हम लोग को थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है। हम लोग ने एक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जो हम लोग ने लिमिट में सीखा था उसको यहाँ पर अप्लाई किया। ये भी हम लोग ने चैप्टर लिमिट के ही फॉर्मूले हम लोग ने यहाँ पे सारे के सारे अप्लाई करके हम लोग ने हमारा सोल्यूशन लाया हुआ है। तो हम लोग ने चेक किया हमारा फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि लेंथी हो सकता है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी है। इतना भी ज्यादा लेंथी नहीं है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले डराना वाला चीज ये है, तो सबसे पहले उसी को हम लोग समझते क्या करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन बोला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड में क्या करूंगा, लिमिट को अप्लाई करूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या 4x 2x प्लस 1 + 1 अपॉन में 1 माइनस cos x। चलो मैं पहले इसको यहाँ पर साइड में समझा देता हूँ। 4x माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 अलग से दिया हुआ है। 4x को क्या लिखूंगा मैं, 2x लिख सकता हूँ, और इस 2x को मैं प्लस 1 को मैं 2 ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो पहला स्टेप यही करूंगा, यहाँ पे क्या देगा 2x और 2 जब बेस सेम होते तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और यहाँ पे +1 मेरा वैसे के वैसे ही यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस cos x, और यहाँ पर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक की चीजें एकदम सिंपल थी जो आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा और स्टेप्स लेते हैं। अब जरा गौर किया जाए तो मैं क्या लिख रहा हूँ, जरा इसको भी समझना। लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही इसे लिख रहा हूँ 2x का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। इसको देखो 2 को मैं आगे रख रहा हूँ, 2 इंटू यहाँ पर देखें 2x लिखा, और यहाँ पर एक ब्रैकेट में सिर्फ मैं 1 लिख दे रहा हूँ। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूँ अभी आप लोग को समझ में आएगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, 1 माइनस cos x। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, एक बार देख लेना यहाँ तक की चीजें, स्टेप्स क्लियर है क्या, यहाँ तक के स्टेप एकदम इजी थे। अब एक चीज और, यहाँ पर देखो 1 माइनस cos 2x है, तो इस पर गौर करना है, cos 2x है, cos 2x है। अब जैसे अपन न्यूमेरेटर को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, अब डिनोमिनेटर को भी स्टेप में सॉल्व करूंगा मैं पहले नहीं किया ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a is what 2x and b is what 1, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में आएंगे तो 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। फंडा समझ में आ गया। अब इतना चीजें, इधर तक की चीजें क्लियर है, तो आप लोग ने आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखो कैसे होगा अभी, इसके बाद की चीजें एकदम सॉर्टेड फॉर्म में है और आप लोग को 100% समझ में आने वाली। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, यहाँ पे आ जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 भी मेरा वैसे के वैसे ही होगा। अब करना क्या है, अब देखो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड एंड डिवाइड कर देंगे। मतलब डिनोमिनेटर को भी हम लोग ने x स्क्वायर से डिवाइड करना है, और इसको भी क्या करना है, मैंने x स्क्वायर से डिवाइड करना है। जहां पे मैं 1/2 को साइड में ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या कर देता हूँ, x स्क्वायर कर देता हूँ। अब जरा गौर किया जाए, जब लिमिट को बांटने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, लिमिट को अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। देखो कैसे, इसे मैं लिखता हूँ 2x माइनस 1 अपॉन में x इसका होल स्क्वायर, और लिमिट को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे न्यूमेरेटर में किया वैसे मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में भी करूंगा, लिमिट x मतलब x अपॉन x का होल स्क्वायर, और लिमिट को डिनोमिनेटर में भी बांट दूंगा। इतना क्लियर है कि जरा देख लो। अब a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x ये क्या होता है वो आप लोग को पता है, और उसी तरीके से sin x अपॉन x वो भी क्या होता है वो भी आप लोग को पता है। तो a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x होता है log a, और log a यानी कितना हो जाएगा log 2, और उसका स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। sin x अपॉन x क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 ही लिखूंगा, तो यह हो जाएगा log 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। क्या हमारा आंसर वही है, ऑब्वियसली हम लोग को जो f ऑफ, तो ये मिल गया हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू कितना दोस्तों, x टेंड्स टू कितना था 0 था f ऑफ x, और हम लोग को f ऑफ 0 की वैल्यू जो दी हुई कितनी दी है, सेम दी हुई है, log ऑफ 2 का स्क्वायर अपॉन में 2।
जरा गौर किया जाए तो दोनों इक्वल हैं, तो बस करना क्या है, लिखना है हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बराबर है f ऑफ 0 के। जब ये दोनों इक्वल हो गए मतलब हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिंपली अपन बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना होता है और होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत और कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े सिंपल थे। अब इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा सा 1 मिनट देना, मैं जरा पानी पी लेता हूं। और इस क्वेश्चन को फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर नोट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक से रीड करना होता है और लास्ट में बोला क्या वो उसके ऊपर समझना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कौन सा फंक्शन है जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जिनके पास है। इफ उन लोग के पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो उस फंक्शन को वापस से रीडिफाइन करना होगा। तो सबसे पहला काम होगा इसका कंटिन्यूटी चेक करो, अगर कंटिन्यूअस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो रिमूवेबल वाला फंडा है या फिर जंप वाला फंडा, वो समझो। रिमूवेबल वाला है तो लास्ट में हम लोग को इस फंक्शन को वापस से रीडिफाइन करना होगा। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोला हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन बोला हुआ है x इक्वल टू 0। तो सिंपली मैं इसको सबसे पहले इसी को लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। ये पहली चीज हम लोग ने वैसी के वैसी रख दी, जो काम की चीज है। अब दूसरी चीज अपन क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि क्या होता है, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हमारा f ऑफ x है। यहां पर मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग क्लियर हो गया। उसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 5 sin x माइनस e रेज़ टू 2x अपॉन में 5 tan x माइनस 3x। एक बार देख लो ये चीजें क्लियर है, लिमिट किस तरीके से हम लोग ने अप्लाई किया हुआ है। अब बारी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की। सिंप्लीफाई करते वक्त ध्यान देना, हम लोग के पास e रेज़ टू x जैसा कुछ तो भी दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला पहले याद कर लो, e रेज़ टू x माइनस 1/x। इस पैटर्न में हम लोग को इसको अरेंज करना है। तो यहां पर पहली बात तो हम लोग के पास -1 नहीं है, तो एक -1 इसको देंगे, इसको बैलेंस करने के लिए +1 इसको देंगे। जब माइनस को कॉमन निकालूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। चलो देखते हैं इस स्टेप को कैसे किया जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 5 sin x, ठीक है, और यहां पर क्या e रेज़ टू 2x है, यहां माइनस है। अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पे प्लस माइनस को बैलेंस करने वाला हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा -1, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर लिखूंगा +1 अपॉन में क्या दोस्तों 5 tan x माइनस 3x है, क्या आ जाएगा 5 tan x माइनस 3x है। इसको कुछ भी मत करो, क्योंकि उसको जब तक आप पहले ऊपर वाले को अच्छे तरीके से समझ लेंगे उसके बाद नीचे पे जाएंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब यहां पर देखो हम लोग क्या चाहिए, e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, मतलब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हम लोग को, x चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये थोड़ा पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। कैसे, e रेज़ टू x माइनस 1 के पैटर्न में। तो जरा नीचे करता हूं ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग मिले। लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही होगा, e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1, यहां पर मैंने क्या करना है, माइनस को कॉमन निकाल लेना है, e रेज़ टू 2x, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, सॉरी यहां पर जैसे माइनस में कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस अपॉन 5 tan x माइनस 3x हो जाएगा। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे, वो क्या है x। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 माइनस e रेज़ टू 2x माइनस 1 डिवाइड कर दिया x है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस सिंबल है। माइनस सिंबल क्या बोलता है भाई, तू इसको भी x दे सकता है, इसको भी x दे सकता है, सेपरेट करके। तो मैं एक ही स्टेप में दो चीजें कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, x इसको भी दे देता हूं और x इसको भी दे देता हूं। ये अपन ने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर में किया हुआ है। सेम फंडा अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। सेम फंडा ध्यान देना भी, हाँ, सेम फंडा हम लोग कहां पे अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। तो इसको यहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, फटाफट से देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। तो यहां पर मैंने न्यूमरेटर का काम खत्म किया, 5 tan x माइनस 3x है। अब यहां पर होल डिवाइडेड बाय x लिखूं, या मैं सिंपली ऐसे कर दूं, दोनों को मैं x बांट दूं, एक x इसको दे दूं, एक इसको दे दूं, एक ही बात है। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी सॉर्टेड है, थोड़ी सॉर्टेड है, लेकिन बहुत चीजें भी बाकी है। जैसे कि यहां पर क्या e रेज़ टू 5 sin x है, तो नीचे क्या होना चाहिए, 5 sin x होना चाहिए। यहां पर क्या e रेज़ टू 2x है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, log e के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले वही कर लेते हैं, देखना क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही रहने वाला है। यहां पे x को साइड में करता हूं,
यहाँ पर क्या e रेस टू 5 sin x माइनस 1, यहाँ पर लिखता हूँ 5 sin x लिख देता हूँ। अब ये जो इधर पे मैंने क्या x को साइड में कर दिया हुआ, इतना समझ लो, मैंने x को क्या किया हुआ, साइड में किया हुआ। अब इस 5 sin x को मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड तो कर दिया लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर क्या लूंगा 5 sin x। जरा देखो ये चीज बैलेंस है क्या, ये चीज यहाँ पर बैलेंस है। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सेम फंडा यहाँ पर करेंगे जो हम लोग ने यहाँ पर बैलेंसिंग की हुई है। तो इसको यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x, और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सारी चीजें पहले सॉर्टेड, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 5 की तरह साइड में करता हूँ, tan x अपॉन x हो जाएगा -3 हो जाएगा। लिमिट को सबको बांट दो। अब ये वाला फंडा हो जाएगा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो फंडा ना यहाँ पर ये e रेस टू, देखना e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा log e, मतलब log e यानी कि 1। यहां पे आ जाओ e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा log e यानी कि 1। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर क्या sin x अपॉन x यानी कि ये भी 1 हो जाएगा, और यहां पे tan x अपॉन x वो भी क्या हो जाएगा 1। तो लिमिट को बांटो सबके पास और फाइनल स्टेप लिखो। तो लिमिट को बांटते हैं यहां पर और सबके पास फाइनल स्टेप लिखते हैं और फिर अपन आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिमिट इसके पास जाएगा, लिमिट e रेस टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू 5 sin x माइनस 1 अपॉन sin x, ये पहला टर्म हो गया, ठीक है, ये पहला टर्म हो गया, यहां पर लिख दिया मैंने। इसको जरा मैं ऊपर कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद क्या आ जाएगा, लिमिट इसके पास जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, sin x अपॉन x हो गया, दो चीजें हो गई। लिमिट इसके पास जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर भी क्या करेंगे 2 को साइड में ले लेंगे, जो यहां पर फाइनली 2 लिखा हुआ है साइड में उसको भी साइड में ले लेंगे। तो 2 को यहां पर रखा, e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन x यानी कि 2x, ये हो गया। और नीचे आ जाओ, लिमिट यहां पर भी लगा दो 5 साइड में, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x -3। इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है। ये वैल्यू होगी 1, यहाँ पर सिर्फ मिलेगा 5, यहाँ पे मिल जाएगा -2 क्योंकि log यहाँ पर आने वाला log e, यहाँ पर क्या मिलने वाला है 1। तो मैं बताऊं आंसर क्या आने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखा, तो देखो क्या क्या मिलने वाला है। इसका हो जाएगा log e बोले तो 1, तो यहाँ पर सबसे पहले रहेगा log e यानी कि हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आने वाला है 5 वैसे रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में क्या है माइनस को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे 2, और वो भी क्या हो जाएगा log e, तो -2 log e हो गया। यहां पर आ जाओ नीचे, यहां पर क्या है 5 वैसे tan x अपॉन x क्या होता है 1 और -3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 -3, 5 इंटू 1 -3। log e की वैल्यू 1 थी, लिखने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बता दूं समटाइम्स हम लोग को यहाँ पर log e नहीं मिलता है, समटाइम यहाँ पे हम लोग को नंबर मिलता है। तो उस टाइम पे हम लोग को मान लो यहाँ पर e की जगह 5 लिखा हुआ है, तो 5 रेस टू समथिंग लिखा हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे log e नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा log 5, तो उस हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब log e की वैल्यू 1 होती, गायब करो यहाँ पे बच गया 5 -2 अपॉन 5 -3, 5 -2 कितना होता है 3, 5 -3 कितना होता है 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/2। और यहाँ पर देखो हम लोग को दिया हुआ 3/4, क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं आप लोगों को, नॉट इक्वल, तो मतलब कंडीशन हम लोग को क्या है नॉट इक्वल का कंडीशन है। और ये हम लोग ने जो निकाला हुआ वो क्या निकाला हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब दोनों भी हम लोग की क्या आ गए नॉट इक्वल आ गए। जब नॉट इक्वल का कंडीशन आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, काम खत्म, आ गया हम लोग का आंसर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा f ऑफ 0, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, हमारा जो x की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो वहां पे हमारा फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है। अगर सिर्फ एक फंक्शन के लिए डिफाइन करने बोलता, मतलब सिर्फ इतना ही दिया होता, ये नहीं दिया होता, तो हम लोग बोलते हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि दोस्तों हमारा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों भी वैल्यू क्या करे नॉट इक्वल आ रहे हैं, इसलिए डिसकंटिन्यूअस कहां पर x इक्वल टू 0 पर है। तो स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा क्या फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, सम अदर पॉइंट पे क्या पता हमारा कंटिन्यूअस हो जाए, तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हुए एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें टेस्ट कर रहे हैं। अब जरा गौर करो तो दोनों में कॉमन लिमिट कौन सा है उसके ऊपर हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों में कॉमन लिमिट्स कौन सा दोस्तों -2 एंड -2। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है लेस देन -2 है, और यहां पर x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन -2 है, मतलब यहां पर x बड़ा है, यहां पर x छोटा है। जब x छोटा होगा उस केस में होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां पे x बड़ा होगा वहां पे क्या होगा राइट हैंड लिमिट।
तो दो लिमिट को हम लोग फटाफट से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि -2 के पावर माइनस, और माइनस क्या डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा f ऑफ x। उस केस में हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हम लोग कभी भी ऊपर में माइनस नहीं लगाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x + 2, ठीक है। ओके, वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर दो, 3 × -2 + 2, 3 2 6 6 6 -6 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, -4, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी पुट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। अब इस केस में हमारा फंक्शन कौन सा बनता है, सेकंड वाला, यानी 2x - 3 डालेंगे वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर क्या है 2x - 3 है, वैल्यू को पुट कर दो, 2 -2 है, यहाँ पर ध्यान देना -2 है, तो -2 - 3, 2 2 4, -4 - 3 कितना हो जाएगा, -7। अगेन नॉट इक्वल। अब देखो यहाँ पर नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों केस में क्या रहा, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल का कंडीशन बनता है तो सिंपल हम लोग क्या समझ में आता है, हमारा फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग बोलेंगे हमारा f ऑफ x सिंपली लिमिट x टेंड्स टू -2 का माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, यानी कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो दोनों भी क्या दिए हुए वो क्या है, नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है। जब नॉट इक्वल का कंडीशन आता है तो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस x इज इक्वल्स टू कितना, -2। चलो एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या बोला था, हम लोग को वही करने बोला था, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो हम लोग को रीडिफाइन करना पड़ेगा, तो लेकिन यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही, डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा लेंदी ये भी हो सकता है लेकिन ईजी है, आराम से कर सकते हो। पहले को करो, दूसरा तो डायरेक्टली इक्वल दिया हुआ, तीसरा हम लोग को लेस देन दिया हुआ है। जब x की वैल्यू लेस देन है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, x की वैल्यू ग्रेटर देन है मतलब राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है हम लोग को f ऑफ 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे f ऑफ 0 नहीं, f ऑफ 2 दिया हुआ है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे दी है, सबसे पहले वो लिख लो, 3 दे दी हुई है। तो पहला वैल्यू खत्म कर दो, सॉर्टेड फॉर्म में खत्म हो गया। अब ग्रेटर देन 2 यानी कि क्या है, x की वैल्यू बड़ी है, अब x बड़ा होगा तो राइट हैंड में जाएगा, और x की वैल्यू लेस होगी तो क्या है लेफ्ट हैंड में जाएगा। तो ये राइट हैंड में लेके चलो इसको, तो सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 2, लेकिन राइट हैंड लिमिट को अपन किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है दोस्तों, पहला वाला। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर कोई प्लस वगैरह नहीं आता है, और यहाँ पर क्या है x³ - 8 अपॉन x² - 4। अगर डायरेक्टली 2 पुट करेंगे तो 0/0 कंडीशन मिलेगा। जैसे पुट करके देखो, 2 का क्यूब 8, 8 - 8 हो गया 0, 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। मुश्किल है लेकिन इजी है, इसको हम लोग कन्वर्ट करें कैसे, x³ माइनस, अब देखो यहाँ पर इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और a³ - 2 क्यूब का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं a³ - b³ के फॉर्मूले के हिसाब से। मैं पुट करूं जरा, यहाँ पे ध्यान देना, क्या करूंगा, यहाँ पे 2 इधर पे लिखूंगा x का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, सिमिलरली नीचे भी x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला यू नो, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, उसके बाद क्या होता है सेकंड ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², और नीचे क्या है x² - 4 है तो x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा a - b और a प्लस b। एक बार जरा क्वेश्चन को चेक कर लो, यहाँ पर माइनस प्लस का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसके चक्कर में हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड वन, ठीक है, 9 का थर्ड वन, 9 का देख लेते हैं फटाफट से, x², ओके परफेक्ट है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं, सही है। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर प्लस दे दिया होगा ना, प्लस यहां पर ऊपर में प्लस दे दिया होगा तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग के नीचे भी में भी क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, वो चीजें चेक कर लेनी चाहिए हमेशा, और एक छोटे से साइन की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पर a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पहले ब्रैकेट में a - b, सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², यानी कि x² प्लस ab यानी कि 2 × x प्लस b² यानी कि कितना हो जाएगा 4। नीचे आ जाओ, a - b और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ क्या कैंसिल हो रहा है, x - 2 कैंसिल हो रहा है। अब वैल्यू पुट करके देखो, आप लोग को 0/0 कंडीशन नहीं मिलेगा, मतलब ये जो फंक्शन है, जो मतलब हम लोग को f ऑफ x दिया हुआ था, वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो अब डायरेक्टली लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, यहां पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 2 4 होगा, और यहां पर से अपन क्या कर सकते हैं, सब में से 4 कॉमन निकालेंगे तो आंसर 3 आने वाला है, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होता है 12, 12/4 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का हमारा आंसर जो आया है ना दोस्तों, वो 3 आया है, की वैल्यू कितनी आ गई 3। जरा चेक करो हमारा वो वैल्यू भी 3 था कि नहीं था,
तो फंक्शन एकदम सिंपल होने वाला, आंसर बहुत इजीली आने वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डन, सॉरी राइट हैंड लिमिट डन, लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर भागेंगे। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x टेंस टू 3 प्लस, सॉरी क्या है लिमिट 2 प्लस, प्लस वाला काम खत्म, तो अब माइनस वाले पे जाएंगे। यहाँ पर f ऑफ x, इधर जाएंगे सेम लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब निकालेंगे हम लोग हमारा इस फंक्शन को सॉल्व करके सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, e रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अरे बाप रे, बड़ा ही दिक्कत जैसा दिख रहा है, लेकिन करना क्या है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्यूशन लेके आओ। हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 के स्क्वायर को कुछ तो भी पुट कर देंगे, मतलब x माइनस 2 को सिंपली पुट कर लो, क्या दिक्कत है। तो पुट करते हैं x माइनस 2 को हम लोग पुट करते हैं h, x माइनस 2 को क्या पुट कर लिया h। तो जब अब लिमिट को भी डिफाइन कर लेते हैं, तो जब हमारा x टेंस टू क्या है 2 है, चलो पुट करके देखो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग को हमारे लिमिट को रीडिफाइन करना होगा इस साइड में, ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन लिमिट x टेंस, अब यहाँ पर x नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा h टेंस टू 0, यहाँ पर जाएगा e रेस टू 3। अब गौर करो यहाँ पर क्या 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2 को रिप्लेस किया h के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू एच स्क्वायर। फंडा क्लियर है। अब देखो अब क्या करेंगे, इस 1/2 को मैं जरा बाहर लेता हूं, यहां पर मुझे क्या चाहिए, नीचे 3 चाहिए, तो 3h स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में भी क्या है 3h स्क्वायर इस तरीके से है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना होगा, और लिमिट जो लिखा हुआ इसको एज इट इज लिख देना। अब सब कुछ सॉर्टेड फॉर्म में है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब क्या करना है, चीजों को कट पुट करके हम लोग को सॉल्यूशन लेके आना है। अब जरा गौर करो, e रेस टू 3h माइनस 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू आप लोग की हो जाएगी बड़े ही सिंपल तरीके से log e हो जाएगा। लेकिन दोस्तों log e हम लोग को पता है वो क्या होता है दोस्तों, उसको सिंप्लीफाई करना होता है, और log e की वैल्यू हम लोग को सभी को पता है वो कितनी होती है, 1 होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से कर सकते हैं कि नहीं, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली, देखो x मतलब यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग को चीजें और भी लिखनी तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखना जरूरी है। और वो 3 जो साइड में लिखा था उसको इस साइड ले लिया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log e की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे को राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिली, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x टेंस टू 2 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जो राइट हैंड की लिमिट की वैल्यू जो मिली दोनों भी क्या आ गए, नॉट इक्वल आ गए। जरा चेक करो, ये 3 मिला हम लोग को, और ये मिला नॉट इक्वल, मतलब ये 3/2 मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। जब नॉट इक्वल का कंडीशन जब भी हमें मिलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2 पे हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 के भी क्वेश्चन को समझ लिया। इसमें बचे हुए 2 क्वेश्चन थे, और पिछले वाले क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन ऐसे करके हम लोग ने आप लोग के लिए 4 क्वेश्चन ऐसे छोड़े हुए, जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसे क्लियर करेंगे। अगर उसमें कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग आपका डाउट मेंशन कर देना, अदरवाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे, और मैं समझाने में आपको बहुत ही ज्यादा मतलब कोशिश करी है समझाने में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट दिक्कत रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट क्लियर करके देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन इसके आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।